Good morning, class 8. Today we will read chapter 9, Reproduction in Animals. So, do you recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? तो ये हमने पढ़ लिया है कि जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया है, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन. नाउ वी विल रीड इन दिस चैप्टर अबाउट रिप्रोडक्शन, कि जो इंडिविजुअल है अपने सर्वाइवल के लिए अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज. तो एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए किसका कौन सा प्रोसेस काम में आता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस. हाँ, तो हमने बाकी ह्यूमन बॉडी में या फिर जो लिविंग बॉडी होते हैं उसके अंदर हमने वेरियस टाइप के फंक्शंस पढ़े. तो रिप्रोडक्शन भी एक तरह का फंक्शन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस. अगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, खुद जैसे ऑफस्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा? उनकी स्पीशीज एक दिन ख़त्म हो जाएगी. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनका जो बेबीज़ हैं वो सेम काइंड की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद जैसा ही बेबी प्रोड्यूस करेगा. तो इस तरह से जनरेशन के बाद में जनरेशन सेम स्पीशीज़ चलती रहती है, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ कैसे होंगे? ह्यूमन जैसे होंगे. ठीक है, पेरेंट्स जैसे होंगे बेबीज़. और डॉग के बेबी को कैसे होंगे? डॉग जैसे ही दिखेंगे. ठीक है, उनकी सिमिलरिटी उनके जैसी होगी, या डॉग के बेबी कैट की तरह दिखेंगे? नहीं ना. तो डॉग की जो स्पीशीज होगी एक स्पेशल काइंड की, तो उनके जो बेबी होंगे वो भी उसी की तरह दिखाई देंगे, उसी की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके. अब देखिए, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शंस हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है आपको. ह्यूमन की यंग वन को हम क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं. बेबी. कैट के बेबी को क्या बोलेंगे? किटन. ठीक है, डॉग के बेबी को क्या बोलेंगे? पपी. ठीक है, किटन एंड डॉग के बेबी को पपी बोलेंगे, और बटरफ्लाई के बेबी को कैटरपिलर. एंड काऊ के बेबी को काफ. सॉरी. एंड फ्रॉग के बेबी को टेडपोल. ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉग का बेबी फ्रॉग जैसा दिखाई देगा, काऊ का बेबी काऊ जैसा होगा, वो छोटा होगा तो उसका बेबी आप पहचान लोगे कि ये काऊ का बेबी है. ठीक है, क्योंकि उसके फीचर्स जो वो उसकी पेरेंट से मिलते जुलते होंगे, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं. जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. जिस तरह से प्लांट के अंदर हमने 2 मोड्स पढ़े थे रिप्रोडक्शन के, उसी तरह से एनिमल्स में भी 2 टाइप्स के मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के. फर्स्ट इज सेक्चुअल एंड सेकेंड वन इज असेक्चुअल रिप्रोडक्शन. अब देखिए, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, इस वाले चैप्टर में हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स which you studied in class 7th. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. हमने प्लांट के अंदर पढ़ा था कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर मेल पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी मेल्स और फीमेल 2 डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है.
Like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. अब देखो, जिस तरह से प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. मतलब मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा और दोनों मिक्स होकर, दोनों फ्यूज होकर और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे. ठीक है. It is the zygote which develops into a new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. अब ये आपको समझ में आ गया, जिसके अंदर शुरुआत में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट अलग है और फीमेल गैमेट अलग है, दोनों फ्यूज होकर फिर जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे हम. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस को हम क्या बोलेंगे? टेस्टिस. ठीक है. 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस. तो इस तरह से आप पिक्चर देखिए, आपकी बुक में दे रखी होगी. ठीक है. अब जो ये है, ये वाला जो पिक्चर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले है पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, फिर उसके बाद में 2 स्पर्म डक्ट्स होंगी. ये जो 2 दिख रही हैं आपको, ये स्पर्म डक्ट हैं और ये प्रोड्यूस करती हैं. क्या प्रोड्यूस करती है? मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स. ठीक है. टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, जिनको हम बोलते हैं स्पर्म्स. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस. और बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इसके थ्रू, विच शोज द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म. दो sperms are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail. Does it appear to be a single cell? Indeed, each. अब देखो, ये जो sperm है, इसकी पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है. ये एक सिंगल सेल है. सेल के बारे में हमने पढ़ा था ना, 2 टाइप की सेल. यस मैम. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ये जो है स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल होती है, लेकिन ये पूरा फंक्शन परफॉर्म कर सकती है. ये सिंगल सेल होती है, लेकिन सारे फंक्शंस ये अकेली सेल ही परफॉर्म करती है. इसके अंदर देखो, इसके पार्ट्स क्या होता है. तो ये आपको डायग्राम याद होना चाहिए. इसमें स्पर्म में सबसे ऊपर हेड होता है. ठीक है. हेड वाला पोर्शन है ये वाला. फिर ये मिडल पीस हो गया और ये टेल हो गई, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करवाता है. इस टेल की हेल्प से ये मूव करता है. ठीक है. नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं? इसके अंदर होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज. जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. फिर उसके बाद में कौन सी डक्ट थी? स्पर्म डक्ट. ठीक है. तो इसके अंदर हमने ये पढ़े थे, और इसके अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हो गए? पेयर ऑफ ओवरीज हो गई, ओविडक्ट्स हो गई एंड द यूट्रस हो गया. ठीक है. द ओवरी प्रोड्यूसेस, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना है आपको अच्छे से. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अच्छे से लर्न कर लेना है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑल्सो, कि कौन कौन से पार्ट्स थे. ये पूरा आपको अच्छे से डायग्राम लर्न होना चाहिए. स्पर्म डक्ट, पेनिस, टेस्टिस. ठीक है. ये टेस्टिस है हमारी, ये टेस्टिस है, ये स्पर्म डक्ट है और ये पेनिस है. ठीक है. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो गया अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, एंड देन द यूट्रस. अब यहाँ पर आप डायग्राम भी देखिए, ये है यूट्रस, ये है ओवरी, एंड दीज आर फैलोपियन ट्यूब्स, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. बोथ डायग्राम्स आपको लर्न करने हैं अच्छे से. देन द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा. अब देखो, हमने क्या बोला था? जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको हमने क्या नेम दिया था?
मेल गैमेट्स को क्या बोला Sperm. था? स्पर्म बोला था, ठीक है। और फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोल रहे हैं? ओवा, जिसे Ova. ओवा एग्स। इन ह्यूमन बीइंग्स अ Egg. सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। और हर महीने एक जो एग है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है, ओविडक्ट्स के थ्रू। यहाँ पर जो हमने पिक्चर पढ़ी थी, यहाँ पर ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये ओवरीज हैं, यहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हर महीने एक एग यहाँ पे रिलीज किया जाता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। और यूट्रस एक ऐसा पार्ट है, जैसा हमने पढ़ा, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं और ये यूट्रस वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरह से रफली डायग्राम बनाया मैंने। तो ये यूट्रस वाला पार्ट है जहां पर जो एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज होते Development हैं, होता रहता है। हाँ फ्यूज होते हैं, और यहाँ पर बेबी प्रोड्यूस होता है। मतलब बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो सबसे पहले क्या होगा? स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे। व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स मे फ्यूज विद द एग। जब स्पर्म और एग दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है? स्पर्म्स बहुत सारे होते हैं, एक एग जो होता है वो वन होता है। तो बहुत सारे स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। अब देखो, एग जो होता है वो भी सिंगल सेल होता है, और जो स्पर्म होता है वो भी सिंगल सेल होता है, ठीक है। दोनों की जो न्यूक्लियाई हैं वो दोनों आपस में जब फ्यूजन होता है तो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, और एक न्यूक्लियस बनाते हैं, ओके। एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और इसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे या जाइगोट बोलेंगे। इतना समझ में आया? मेल और फीमेल गैमेट जब हम फ्यूज होते हैं आपस में तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट हो गया हमारा स्पर्म और फीमेल गैमेट हो गया हमारा ओवम, और ये दोनों सिंगल सेल होते हैं, और दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, इस प्रोसेस में जाइगोट प्रोड्यूस होता है। इतना समझ में आया फर्टिलाइजेशन में, है ना? यस मैम। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ये आपको दिखाई गई है पिक्चर, ये एग यहाँ पर है, एग का न्यूक्लियस है, ये हमारा स्पर्म है। स्पर्म जो है, सारे स्पर्म्स नहीं एंटर करते हैं, सिर्फ ओनली एक स्पर्म इसके साथ फ्यूज होता है, और दोनों फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर और एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिसको हम फिर जाइगोट बोलते हैं पूरे को। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. तो fertilization process क्या हो गया कि एग सेल का, मदर की एग सेल का फादर की स्पर्म से मिक्स होना, फ्यूज होना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो दोनों के गैमेट्स इसमें एग के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना? जाइगोट फॉर्मेशन मदर और फादर दोनों की मीटिंग से हो रहे हैं। मदर और फादर के जो स्पर्म है और ओवम है उनकी मीटिंग से हो रहे हैं। तो क्या होगा? फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे उस एग के जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसके अंदर फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे और मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे। लुक एट यू ब्रदर, लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। आप अपने भाई बहन की तरफ देखेंगे तो आपसे उनकी सिमिलरिटी दिखाई देगी, और आपकी अपने मदर फादर से भी सिमिलरिटी
दिखाई दे सकती है, जैसे आईज का ब्राउन होना, हेयर्स का ब्लैक या ब्राउन होना, स्किन टेक्सचर मतलब मदर या फादर से मिलता जुलता होना। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें अपने मदर या फादर से मिलते हैं। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज some characters in them similar to those of your mother or your father। तो अगर आप अपने ब्रदर और सिस्टर को देखेंगे तो उनके अंदर या तो मदर से मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या फादर से मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, मतलब पेरेंट बॉडी के अंदर होता है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हैंस। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम बोलेंगे ह्यूमन में, काउ में, डॉग में और हैंस में। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये बस फीमेल में होता है ना? हाँ, ये बस फीमेल में ही होता है ना? हाँ फीमेल में होता है। तभी तो यहाँ पर देखो, आप देखो ह्यूमंस में, काउज में, डॉग्स में, डॉग्स मतलब फीमेल डॉग, और हैंस में। ठीक है, अब देखो आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो हमने पढ़ा ओवरी, ये वाला हमने पार्ट पढ़ा था, हमने यूट्रस वाला पार्ट पढ़ा था और फैलोपियन ट्यूब पढ़ा था। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था फीमेल का। तो इसके अंदर ये फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो चिपकी हुई होती हैं, मतलब एग को बाहर निकालने में, मतलब एग जो है बाहर रिलीज नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आईवीएफ प्रोसेस किया जाता है। इसके अंदर जो एग होता है, मदर का जो एग होता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, और स्पर्म जो है वो फादर से ले लिया जाता है और दोनों को बाहर ही फ्यूज कराया जाता है लेबोरेटरी में। तो उसको हम बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, मतलब मदर की बॉडी के अंदर नहीं होकर कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। उसको हम बोलते हैं आईवीएफ। In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week। और अगर फर्टिलाइजेशन सही ढंग से हो जाता है, अगर ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक वीक तक इस जाइगोट को बाहर ही रखा जाता है। उसके बाद में मदर की बॉडी में यानी मदर की यूट्रस में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर वो जैसे नेचुरल बेबी प्रोड्यूस होता है उसी तरह से मदर की बॉडी से बेबी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और इन ये जो है babies born through these technique are called test tube babies। और इस टेक्निक से जो भी बेबीज प्रोड्यूस की जाते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस वैसा ही रहता है, बस फर्टिलाइजेशन जो है वो मदर की बॉडी के अंदर नहीं होकर बाहर करवाया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस outside the body of the female। In these animals fertilization takes place in water। Let us find out how this happens। अब देखो कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है, तो उनको हम इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग्स में, फ्रॉग क्या करते हैं, During spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams। जो धीरे धीरे बहने वाली नदी होती है या फिर जो नदी नालियाँ होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो बारिश का मौसम होता है उसके अंदर जो फ्रॉग्स होते हैं वो इसके अंदर मूव करते हैं, और जो मेल है, मेल जो फ्रॉग होता है वो अपना स्पर्म रिलीज कर देता है उसके अंदर, पानी के अंदर, और जो फीमेल है, फीमेल जो फ्रॉग होगा वो भी वाटर के अंदर अपने एग्स रिलीज कर देती है। उसके बाद में ये जो एग है वो स्पर्म से मिलकर और फिर एग को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, ये जो स्पर्म है वो एग से मिलकर एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स और
ये जो फीमेल है वो बहुत सारे एग प्रोड्यूस करती है. ओके, अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल. हैन का एग देखा होगा आपने, बाहर से हार्ड कवरिंग होती है, देखा है? Yes, एग ma'am. देखे है ना, बाहर से हार्ड होते हैं, लेकिन जो फ्रॉग का एग होता है वो बाहर से हार्ड नहीं होता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जेली लाइक होता है. एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, और ये बहुत डेलिकेट होता है, मतलब बहुत नाजुक होता है. अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स. तो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो उसको कवर करके रखता है एग को. ये देखो यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा है, जेली लाइक मतलब हार्ड कवरिंग नहीं होती, जेली लाइक कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है. एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर दैम. जैसे ही एग्स जो है वो फ्रॉग के थ्रू पानी में छोड़ दिए जाते हैं, फीमेल फ्रॉग के थ्रू, उसके बाद में जो मेल है, मेल फ्रॉग है, वो अपने स्पर्म्स को किसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं? एग के ऊपर. ठीक है, एंड ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. और स्पर्म अपनी टेल की हेल्प से मूव करके और इन जो एग्स होते हैं इनको फर्टिलाइज करते हैं. द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स. This results in fertilization. This type of fertilization, in which the fusion of a male and a female gamete takes place outside the body of the female, is called external fertilization. तो ये जो fertilization हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि मेल जो फ्रॉग था उसने भी अपने एग्स रिलीज कर दिए, और फीमेल ने भी अपने एग्स रिलीज कर दिए, और मेल ने भी अपने स्पर्म्स रिलीज कर दिए. अब उनकी बॉडी का कोई फंक्शन नहीं है उसके अंदर, तो वो जो दोनों चीजें हैं वो कहाँ पर? बाहर एनवायरनमेंट में ही मिल रही हैं. तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के बाहर होता है. इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? पढ़ा हुआ है ना हमने. हाँ, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. और ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जैसे फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा. ओके, एक्वेटिक एनिमल्स नहीं याद है क्या आप लोगों को? यस मैम, याद है मैम, वो वाटर में रहते हैं. हाँ, Yes, वाटर ma'am. में रहते हैं. तो अब देखो ये जो एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग है वो बहुत सारे एग देती है, लेकिन फर्टिलाइज कुछ एक ही होते हैं, क्योंकि बाकी एग्स को जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, दूसरे वाले जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं. ठीक है, जो हंड्रेड्स ऑफ एग दिए हैं फ्रॉग ने, फीमेल फ्रॉग ने, वो सारे फर्टिलाइज नहीं होते हैं. अगर सारे फर्टिलाइज होंगे तो क्या होगा? एक साथ में 100 फ्रॉग के बच्चे पैदा होंगे, नहीं तो कितने Yes, सारे ma'am. फ्रॉग्स हो जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. जो हंड्रेड्स ऑफ फ्रॉग हैं उनके हंड्रेड्स ऑफ एग्स हैं फ्रॉग के, उसमें से कुछ एक जो एग हैं वो ही फर्टिलाइज होते हैं स्पर्म्स के थ्रू, एंड ऑल एग्स आर नॉट फर्टिलाइज्ड. ठीक है, एंड डेवलप इनटू इंडिविजुअल. सभी फर्टिलाइज नहीं होते हैं और सभी एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं होते हैं. दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल. ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स. तो क्योंकि एक तो कंडीशंस ही ऐसी नहीं होती है, क्योंकि अगर पानी के अंदर एग्स हैं, स्पर्म्स हैं, तो वो उनका नुकसान भी हो सकता है पानी के कारण, क्योंकि वो डेलिकेट होते हैं. एग्स जो होते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं, वो बहुत डेलिकेट होते हैं, तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना वाटरफॉल वगैरह होता है, रेनफॉल होती है, या विंड होती है हवा के कारण, या वाटर के मूवमेंट के कारण भी वो नष्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं. इसलिए कुछ एक एग हैं जो फर्टिलाइज होते हैं, और जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो भी उन एग्स को खा लेते हैं, उनके लिए वो खाना होता है. दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी. इसलिए बहुत सारे एग्स, जो फ्रॉग है वो बहुत सारे एग प्रोड्यूस करता है ताकि कि कुछ एक जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो सके. एंश्योर फर्टिलाइजेशन और एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम. ठीक है, तो कुछ एक
जो एग्स हैं वो तो फर्टिलाइज होंगे होंगे, अगर 100 अगर उसने एग्स दिए हैं तो कुछ एक फर्टिलाइज तो हो ही जाएंगे, जिनसे कि उनकी स्पीशीज आगे बढ़ती रहेगी, खत्म नहीं होगी। ठीक है, Yes, ma'am. आज यहीं तक रीड करेंगे, कल हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। ओके Okay, ma'am.